मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूं और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहती हूं। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर अथाक मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे, तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है। और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है। या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है, तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कौन सी देवीय शक्ति को लेकर आ रहा है, यह तुम्हें ज्ञात नहीं होता। लेकिन यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे हैं, यह तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है, जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी दैवी शक्ति को लेकर आ रहा है या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई ऐसी देवीय शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए, लेकिन वह इनमें से कोई ना हो और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी यह विश्वास है कि उसके अंदर देवी देव देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देवीय शक्तियों के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारी घर की चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करे, क्योंकि जानवर केवल डर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई ऐसी देवीय शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है, और देवीय शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर आ पाए, लेकिन ऐसी कोई देवीय शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन उसे कोई व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का हृदय जब तक साफ नहीं होता, तब तक वह देवीय शक्ति उस व्यक्ति को कभी भी माध्यम नहीं बनाती है और ना ही उसको माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझती है। क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता वाला है, और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उसे कुछ मीठा दे देना,
इस बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के भाव कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि तुम्हारे घर पर देवीय शक्ति आई है और देवीय शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में कोई चीज ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना और उस पर थोड़ी सी चीनी रखकर और उस रोटी पर घी लगा उस गाय को दे देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवता भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। योगी देवताओं को केवल भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे किए गए कार्य में शुद्धकरण के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम का होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझन बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा क्या गया यह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्ति उसे उलझन बस करना चाहे तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हों, जो देवीय शक्ति को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समर्पित करते हो वह शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे, उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के अपहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे। यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छिनना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी, लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही जो कि स्वयं देवी, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रहती है, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी
और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ ये है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहां जहां जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके के पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैवीय शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति। यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंकाकर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है, और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में ये कोई दैवीय शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है क्योंकि मेरे बच्चे, जो कार्य किसी इंसान को परेशान कर की चेष्टा करने लगता है और शीघ्र ही समय आने पर वह दूर हो जाता है, तो दैवीय शक्तियां भी उसी प्रकार होती हैं कि तुमसे दूर हटना प्रारंभ कर देती है। अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलते जिससे किसी के हृदय को बुरा लगे, या कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि किसी के हृदय को बिल्कुल तोड़कर रख दे। यदि तुम सही से चलते हो तो तुम हृदय जीतते रहते हो, और तुम कभी भी ऐसे किसी कार्य को करते हो तो निश्चित ही किसी के हृदय को बुरा और अच्छा समझने में केवल कुछ अंतर रखते हो। मेरे बच्चे, अब तुम केवल इतना समझो कि जो बात मैंने तुम्हें समझाई है आने वाले जानवर के बारे में और आने वाली उस कन्या के बारे में, उसके बारे में जानने के पश्चात तुम अपने जीवन में क्या करोगे, यह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा शांति से सोचनी है, क्योंकि इस बात पर विचार करने के लिए तुम्हें अपने मन को कुछ समय के लिए शांत करना होगा और उस पर बारीकी से ध्यान देना होगा। यदि तुम्हारा मन मेरी बोली हुई बात पर विश्वास करे तभी तुम उस बात को करना प्रारंभ करना, क्योंकि यदि तुम्हारा मन किसी बात को विश्वास ना कर पाए तो तुम किसी भी बात को पूरा करने के लिए अपने मन को विवश मत करना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मन को बार बार उस कार्य को पूरा करने के लिए करोगे तो तुम्हारा मन विवश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हृदय को विश्वास नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ इतना भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होने वाला है। जैसा कि मैं संदेश में बता रही हूँ
कुछ खास व्यक्तियों के लिए यह संदेश दिया गया है और संदेश में बताई गई बातें ही कुछ खास व्यक्तियों के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए वह बात इसलिए जरूरी नहीं है कि सामान्य बात हर व्यक्ति के ऊपर साबित हो। ये जरूरी नहीं। मेरे कुछ खास भक्त हैं, केवल उनके लिए ये संदेश मैंने भेजा है। और जो मेरी पूजा आराधना करते हैं, जिनके जीवन में ऐसा होगा, वह स्वयं ही देखने के पश्चात इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने उन्हीं के लिए ये संदेश भेजा था। मेरे बच्चे, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा ना हो तो तुम्हें अपने जीवन उस पर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने बताया है। बस इस बात को समझ लेना कि तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसके बारे में मैंने आज इस संदेश में पूर्ण रूप से तुम्हें झांक कराया है और बताया है, और तुम अपने उस समय का इंतजार करना जिस समय में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ऐसा निर्धारित करूंगी जो तुम्हारे जीवन में अवश्य यही होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, ना तो तुम्हें ज्यादा घबराने की आवश्यकता है और ना ही ज्यादा चिंता करने की, ना ही इस बात को ज्यादा सोचने की कि तुम्हारे जीवन में बताए गए संदेश में क्यों नहीं हो रहा। बस समझदारी से काम लेना और इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना कि तुम्हारा भी अच्छा समय शीघ्र ही आने वाला है और तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर के तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे। और निश्चित ही तुम्हारा भी वह समय पलटेगा जो अभी चल रहा है। तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास रखना अपने जीवन पर, खुद पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जिससे तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। यदि तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हारे भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो कि तुम्हें प्रसन्न कर देगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताने आई हूं और तुम्हें तुम्हारे जीत का भी ऐलान करने आई हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी एक ऐसे कार्य में तुम्हें जीत प्राप्त कराने वाली हूं जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी जीत ना तो कभी किसी को प्राप्त हुई थी और ना आगे भविष्य में किसी को प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसी जीत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है और यह जीत तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और जो बताना चाहती हूँ उन बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जीत का प्रारंभ होने से पहले तुम्हें उन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और सबसे पहले तुम मेरे द्वारा जानोगे कि तुम्हारी जीत कैसे और किस कार्य में होगी। उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें उस जीत के बारे में बताऊं, तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि मैंने यह फैसला लिया है कि तुम्हें किस प्रकार से जीत प्राप्त कराई जाए, और उस जीत को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए मार्ग भी बनाए हैं। उन मार्ग पर चलकर तुम निश्चित ही अपने किसी भी कार्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो। 5 ऐसे कार्य हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी और उनके मार्ग भी बताऊंगी कि तुम किस प्रकार से उस पर जीत प्राप्त करोगे। यह भी तुम्हें पूर्ण ज्ञात कराऊंगी। इसीलिए मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम उस कार्य को करने में अमर्थ हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और यह अति आवश्यक भी है। इसीलिए तुम मेरी बोली हुई एक बात को सुनकर अपने अंदर धारण करो, तभी तुम जीत प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला कार्य, यदि तुम किसी कार्य को लेकर उस पर जीत प्राप्त करना चाहते, अर्थात तुम्हारा वह कार्य, तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। वह नौकरी कोई भी हो सकती है, बड़ी हो या फिर वह कोई ऐसी नौकरी जिसके लिए तुम काफी समय से प्रयास कर रहे हो और तुम उस पर सफल नहीं होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वह पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है, तो वह एक नकारात्मक शक्ति का एक विशाल भंडार हो जाता है। और फिर वही पोछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाती हैं, तो आप, मेरे बच्चे, गंदगी मिटा नहीं रही हैं, बल्कि गंदगी को और बढ़ा रही हैं, उसे फैला रही हैं।
यदि आपने वह पोछा घर में लगाया तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, जहां वे अपना वास बनाएंगी। आपके घर के देवी देवता रूठ जाएंगे, वे आपसे विमुख हो जाएंगे। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, धन की देवी आपसे दूर हो जाएंगी। ना ही पितर आएंगे, ना उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, जब भी आप ये वीडियो देखें, उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, उन्हें स्वच्छ करें, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करें ताकि वे कीटाणु रहित हो जाएं। नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दें और दूसरे नए पोछे उपयोग में लें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े यदि घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए, उनका निस्तारण कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज, मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द पर गौर करें। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हाँ, कई सारे ऐसे कोने हैं जहां कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 का सिक्का, रुपए का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में आपके पड़े हुए हैं। ये मुझे पता है, मैंने ये देखा है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। मेरे बच्चे, ये बहुत खतरनाक चीज है, आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा समाहित है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था ये चीजें लाती हैं। मेरे बच्चे, इससे क्या होता है कि आपकी बचत नहीं होती है, धन का संचय नहीं हो पाता है, अचानक खर्च आ जाते हैं, अप्रत्याशित खर्चे सिर पर आ पड़ते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, उसकी मरम्मत में भारी खर्चा आ गया, किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए, आपकी गाड़ी कमाई उड़ गई, कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, टूट फूट हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कुछ फटे हुए नोट जो आपके घर के इधर उधर कोनों में हो या फिर आपके बटुए में हो, कुछ खुले सिक्के हों, इन्हें मेरे बच्चे तुरंत बाहर करना है, उनका निस्तारण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने बटुए को हल्का रखना है, उसमें अनावश्यक चीजें ना भरे, उसे सुव्यवस्थित रखना है ताकि धन का प्रवाह बना रहे। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है, स्वच्छ और व्यवस्थित कोनों कोनों में देखें कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है, 1 रुपए, कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह छोटी सी चीज बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे। वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा, जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूं, यदि आपने उसे पूरा सुना और उस पर अमल किया, तो आपको अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनिए। आपका स्नान घर, जी हाँ मेरे बच्चे, आपके स्नान घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में ले ही नहीं जाते और कई समय से, कई महीनों से आपके ही स्नान घर में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां, प्लास्टिक की थैलियां आपके स्नान घर में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गई, खाली हो चुकी है, कई सारी खाली बोतलें हो गई, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए, गंदगी फैली हुई है। ये सारी जो चीजें हैं वह नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं, उन्हें अपने पास बुला रही हैं। आपका स्नान घर, मेरे बच्चे, आपके शरीर की गंदगी धोता है, उसे शुद्ध करता है। और उसी स्नान घर में ये सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा अशुद्ध रहेगी। आपके स्नान घर में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे बच्चे कि वह आपके पूरे घर परिवार को डुबा सकती हैं, उसे बर्बाद कर सकती हैं। मेरे बच्चे, जो शौचालय होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वह नियंत्रण में नहीं होती है और इसका प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ता है, आपके पूरे परिवार पर। ध्यान से सुन लीजिए। इससे होगा क्या? झुझुलाहट होगी, आपके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी,
आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाएंगे। कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।